तो DSSB वालों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप टाइपिंग का टेस्ट दे रहे होंगे। तो मैं मिलवाता हूं आपको आज उस शख्स से जो 3 बार DSSB की टाइपिंग दे के आए हैं और तीनों बार ही डिस्क्वालीफाई हुए हैं। आज हम जानेंगे कि उनके अंदर क्या ऐसी कमी रह गई थी कि वो क्वालिफाई नहीं हो पाए, ठीक है, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप लोग क्वालिफाई हो सके। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी जो पहली बार DSSB की टाइपिंग देने की सोच रहे हैं या उनके लिए टाइपिंग कर रहे हैं। तो हम पूछेंगे कि भाई उनके अंदर क्या कमी रह गई थी कि वहाँ पे टाइपिंग नहीं हो पाया इनसे। साथ में जो एग्जाम हॉल का जो माहौल रहता है कि भाई कैसे घबराहट को कंट्रोल करना है वहाँ पे और कैसे घबराहट होती है, कैसे कैसे टाइपिंग होती है वहाँ पे, उन सभी बातों की चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो अगर आप DSSB के हैं तो वीडियो पूरी देखनी चाहिए आपको, अगर पहली बार आप टाइपिंग दे रहे हैं तो क्या नाम भैया आपका? सीताराम मीना। कितनी बार आपने DSSB की टाइपिंग दी है? मैं 3 टाइम दे आया पहले। 3 टाइम दिया है। एक 5113 पोस्ट कोड जो 2017 में लगा था, 2017 में दी थी आपने पहली जूनियर बार। असिस्टेंट का। हम्म, 217 217। और एक लास्ट टाइम दे के आया हूँ LDC का ही। अच्छा, ये। तीनों के अंदर ही आप डिस्क्वालीफाई हुए हो। हाँ, तो ऐसी क्या कमी आपके अंदर रह गई थी उस टाइपिंग में कि भाई आपको वहां जाकर के तीनों बार ही पता नहीं लगा कि तीनों बार डिस्क्वालीफाई हो गए आप? वो सर तीनों बार मेरे साथ लाइन मिसिंग का वो हुआ है। लाइन मिसिंग का हुआ था। जी सर। ठीक है, तो आपका मतलब है कि 2-3 बार टाइपिंग देने वाले पास नहीं हो सकते, इसमें ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार में क्वालिफाई हो पहली सकते बार हैं? में क्वालिफाई हो सकते हैं, पर थोड़ा यहाँ से कॉन्फिडेंस लेके चलेंगे। अच्छा, पहली बार आप टाइपिंग देने गए थे आप, या फिर लास्ट टाइम जब गए थे आप टाइपिंग देने को, तो आपको याद होगा जी कितनी स्पीड थी आपकी और कितनी एक्यूरेसी थी? सर 95 के समथिंग एक्यूरेंसी थी घर पे, और स्पीड 40+ थी। ये स्क्रीन टू स्क्रीन बता रहे हो, पेपर टू स्क्रीन बता रहे हो आप? सर स्क्रीन टू स्क्रीन तो प्रॉपर पता लग जाता है कि कितनी। अपन पेपर से मैं नोट पैड पे करता था, उसको कॉपी करके MS वर्ड में लेके वहाँ से वर्ड काउंट करके एक्यूरेसी पता लगता नहीं? एक्यूरेसी का पता नहीं लगता, बस केवल एरर, प्रॉपर जो मीनिंग के एरर होते हैं वो इसी होते हैं। आपकी कीबोर्ड पे हैंड पोजीशन वगैरह सही थी या गलत थी उस टाइम? नहीं सर, इतना वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब प्रॉपर अपने खुद से। आप क्या सोचते उस टाइम कि भाई कैसे करना है ऐसे कुछ? थोड़ा जैसे अब चल रहा है ना, अगर प्रॉपर होता की वगैरह तो बेटर करके आता है। लेकिन एक्यूरेसी डाउन हो गई वहाँ पे जाकर के, लाइन मिसिंग हो गई आपसे। लाइन मिसिंग हो गई। लाइन मिसिंग का कारण यही है कि प्रॉपर की वगैरह अच्छा, प्रेस नहीं हुई। प्रेस। अब मुझे बताइए, जैसे आप एग्जाम में देने के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ क्या प्रोसेस होती है, कितनी देर में टाइपिंग हो जाती है आपकी, या फिर क्या घबराहट होती है वहाँ पे आपके साथ में? जैसे मान लो कोई नया बच्चा टाइपिंग देने के लिए जा रहा है पहली बार DSSB की, तो उससे क्या क्या गाइड करोगे भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे होता है? कुछ बातें बता सकते हो अगर याद है आपको तो? सर एग्जाम हॉल में करीब टाइपिंग से पहले, इधर देख के बोलो सभी पता लग जाए। टाइपिंग से पहले करीब घंटा 1.5 घंटा का टाइम मिलता है अपन को। वहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह, बायोमेट्रिक वगैरह प्रॉपर ऑडिटोरियम रूम में बैठा के रखते हैं। उसके बाद में बेंच बनाते हैं, बेंच को एक एक को बारीकी से कैमरे के साथ में लेके जाते हैं एग्जाम सेंटर के पे, जहाँ पे उन्होंने लैब बनाई हो, और लैब में ले जाके कंप्यूटर पे बिठाते हैं। और उसके बाद में वो बोलते हैं रेडी हैं आप, तो उसके करीब अब उनको 10 या 15 मिनट का टाइम लगता है वहाँ पे भी। फिर वो टाइमर लगाते हैं, और टाइमर के बाद में। टाइमर कैसे लगाते हैं? जैसे 10-5 बच्चे बैठ गए, फिर टाइमर अलग से चलता है कि स्क्रीन पे चलता है? नहीं सर, वो या तो वॉच से लगा लेते हैं, या फिर जैसे लास्ट टाइम देके आया तो उन्होंने ऑनलाइन कंप्यूटर पे साइड में टाइमर एक्टिवेट कर दिया। अच्छा, तो वहाँ से टाइमर चलता रहता है। अच्छा, अच्छा। जो आपको पेज मिलता है भाई, जैसे मान लो ये पेज अपने पास नॉर्मली पेज होता है, जो आपको एग्जाम सेंटर में पेज मिलता है वहाँ पे टाइपिंग करने के लिए दिया जाता है आपको, उसकी साइज इतनी बड़ी रहती है, इससे ज़्यादा बड़ी रहती है? नहीं सर, साइज तो लीगल पेज होता है, इससे बड़ी रहती है? इससे बड़ी रहती है। हाँ। और टाइपिंग का मैटर इतना ही 2000 की स्ट्रोक, 2100 की स्ट्रोक समथिंग। कुछ बच्चों का सवाल है कि जो फॉन्ट साइज आपको मिलती है पेपर में वहाँ पे, वो कितनी रहती है? फॉन्ट साइज तो सर जैसे बुक में होती है ना उतनी साइज है, उसका कोई नॉर्मली वो बच्चा पढ़ सकता है आराम से पढ़ सकता है सर, कोई वैसे नहीं है फॉन्ट साइज का। ये कैप्स लॉक ज़्यादा होते हैं वर्ड में, पेज में, या फिर फर्स्ट वर्ड जैसे स्टार्ट होता है ना वही कैप्स लॉक रहता है, बाकी का तो नॉर्मल वैसे ही, मतलब कैपिटल में होता है पहला लेटर, वो सेंटेंस वाइज रहता है पूरा। न्यूमेरिकल की भी ज़्यादा नहीं होती है, ये 6-7 है बस लास्ट। तो आप जैसे टाइपिंग देने के लिए बैठे थे वहाँ पे, पेज आपके सामने आ गया, ठीक है, और पेज आ गया, तो फिर आपने जब स्टार्ट किया तब आपके साथ में कैसा डर लगा आपको, जिस लाइन मिस हो गई? शुरुआत में सर जैसे ही वो बोलते हैं ना रेडी और स्टार्ट टाइपिंग, तो उसी टाइम पे थोड़ा शरीर वाइब्रेशन करने लगता है। मतलब पहले वो रेडी स्टार्ट बोलते हैं? हाँ,
वो बोलते हैं कि आप टाइपिंग करने के लिए रेडी हो। वो फिर उसके बाद में कहते हैं कि आपका टाइम स्टार्ट किया जा रहा है 10 मिनट के लिए, और आप रेडी हो करने के लिए, तो बोल रहे हैं स्टार्ट टाइपिंग। तो उसके साथ में टाइपिंग स्टार्ट करनी होती है, तो उसे एकदम से बिल्कुल अंदर से शरीर काम रहता है। तो पहली बार आप गए टाइपिंग के लिए तब भी कांपे आप, दूसरी बार भी कांपे, तीसरी बार भी कांपे आप? मैं हर बार होता है तो सर। ऐसी कोई गलती आपने देखी नहीं कि यार इस गलती को मैं सही करूं, उसके बाद मैं क्वालिफाई हो सकता हूँ, ऐसा सोचा नहीं आपने कभी? नहीं, कोशिश तो की है सर, पर खुद पे वहाँ पे जाके थोड़ा Hopeless हो जाते हैं। सीरियस हो जाते हैं, तो ज़्यादा गलती होने की। अब आप हमारे पास में आए हो टाइपिंग सीखने के लिए, अब आपको कितना कॉन्फिडेंस, सर क्या क्या नई चीज़ सीखी आपने हमसे? अब सर मेरे को लग रहा है कि जैसे मैं प्रॉपर कीबोर्ड के साथ में फिंगर वो नहीं कर पा रहा स्टेबल, तो अब स्टेबल, तो अब मैं थोड़ा ठीक से मतलब चल रहा है मेरा, लग रहा है आप बढ़िया लग रहा है हाँ आपको। बढ़िया। मैंने एक्यूरेसी वगैरह सही करवाई है आपकी वैसे। जी। तो उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे जो पहली बार टाइपिंग देने के लिए जाएंगे और अभी तक उन्होंने कभी टाइपिंग भी नहीं दिया है, पहली बार DSSS की टाइपिंग देंगे पेज से, वो भी तो पेज से टाइपिंग करना, वो तो बाद में पूछूंगा मैं, लेकिन उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे कि भाई क्या चीज़ को सुधार करना चाहिए उनके? सबसे फर्स्ट टाइम तो सर कीबोर्ड के साथ में रूबरू हो प्रॉपर, रूबरू कैसे बात करनी जैसे चाहिए keyboard नहीं हर की जो से की है उसके ओमरो लेवल उसको प्रॉपर तरीके से सीखो, उसके साथ में शिफ्ट है न्यूमेरिकल की, उसको प्रॉपर तरीके से उसको से सीखो। एक्यूरेसी कितनी रखनी चाहिए? एक्यूरेंसी तो सर वैसे तो नॉर्मली 95 तो लेके चलते हैं, पर उससे बेटर हो ना, जैसे 97 98 तो बढ़िया है। तो 95 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि एरर ज़्यादा हो जाती है, 5% एरर माफ थोड़ी ना है। नहीं सर, माप तो नहीं है, पर 5% को लेके चलते हैं कि भाई प्रॉपर 5% हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 लेके चलनी है आपको। ठीक है, कुछ बच्चों का सवाल है कि सर एक्यूरेसी कितनी रखी DSSS में? तो आपको पूरी 100 रखनी है, क्योंकि आपके कोई भी एरर माफ नहीं है। एक भी एरर करते हो तो 2 गलती का मानी जाती है आपकी, एक लाइन मिस करते हो तो पूरी लाइन के अंदर जितने वर्ड होते हैं उतनी गलती मानी जाती है। तो आपका माइंड में चल रहा हो ना कि सर 95 एक्यूरेसी आ जाती है, क्या बेटर कंडीशन में हूँ मैं? बेटर में नहीं हूँ आप, ठीक है। तो आपको पूरी 100 एक्यूरेसी करनी है, क्योंकि आपके बैक स्पेस अलाउ है ना, बैक स्पेस यूज करो आप आराम से। तो हमारे टाइपिंग सेंटर में आने के बाद आपको क्या सीखने को मिला कि भाई और बेटर कंडीशन आपको लगी? सर हम कैसे करवाते हैं मतलब टाइपिंग यहाँ पे? सर सबसे तो प्रॉपर ये है कि मेरे साथ में मैं प्रॉपर हैंड कीबोर्ड के साथ में स्टेबल नहीं कर पा रहा, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ ना यहाँ। अब मुझे बताओ कि पेपर से टाइपिंग करना और स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग करना कितना टफ रहता है आपके लिए? सर स्क्रीन टू स्क्रीन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना पेपर में होता है। पेपर में क्या, एक तो प्रत्येक रॉ को ध्यान में रखना पड़ता है, फिर उसके बाद में रॉ चेंज होती है तो उससे लास्ट से फिर फर्स्ट लेटर पे आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा वो उसको ध्यान में रख के वो करना होता है। और स्क्रीन टू स्क्रीन तो सामने होता है, तो सर चलता रहता है ऑटोमेटिक माइंड से। एक मैंने आपकी जो वर्ड एरर समय सुधारी है अभी कि कैसे वर्ड को पढ़ना है, अब तक कैसे पढ़ रहे थे? 3 बार जो टेस्ट दिया था आपने तब जैसे लाइन है, मान लो इस लाइन में आप वर्ड को कैसे पढ़ रहे थे? पूरा पढ़ रहे थे कि एक लेटर पढ़ रहे थे आप? नहीं, मैं सर प्रत्येक वर्ड को पढ़ के चल रहा था। जैसे इसमें इंडिया लिख रखा है तो पूरा इंडिया पढ़ के चल रहा था। हमने कैसे बताया आपको? सर एक एक लेटर को, जैसे INDAI। अब आप मुझे बताओ कि पूरा वर्ड जब पढ़ के टाइपिंग करते हैं उसमें और एक एक लेटर टाइपिंग करते हैं पढ़ करके, उसमें क्या अंतर है? सर एक एक लेटर को पढ़ के चलते हैं सर, थोड़ा माइंड कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहता है, एक जगह रहता है। और वर्ड को पढ़ के चलते हैं ना तो थोड़ा डाइवर्ट होने की ज़्यादा उम्मीद है। मेरे को लग रहा है कि अब थोड़ा बेटर चल रहा है। अब बेटर चल रहा है ना। देखिए दोस्तों, ये भैया अब तक 3 बार टाइपिंग देखे आए हैं और चौथी बार हमारे पास में है लास्ट चांस से इनका। लेकिन अभी भी कई लोगों का सवाल है कि सर हम जब लाइन पढ़ते हैं तो पूरा वर्ड पढ़ के टाइपिंग करें या एक एक लेटर पढ़ें? देखिए दोस्तों, अगर आप पूरा वर्ड पढ़ते हो ना तो उससे आपका माइंड एक जगह नहीं रहता है। जैसे आप पूरा वर्ड पढ़ लेते हो तो आपका ध्यान इधर से उधर जा सकता है आराम से, लाइन मिसिंग हो जाती है उस कंडीशन में। तो आपको एक एक लेटर पढ़ना है। जैसे मान लो ये टाइपिंग टेस्ट आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख रखा है इंडिया, तो इंडिया को इंडिया नहीं पढ़ना, INDIA पढ़ना है। इज को पढ़ना है IS, क्योंकि ज़्यादातर जो गलतियाँ होती है ना वो छोटे शब्दों में होती है। जैसे ऑफ लिखना है आपको OF, तो कई लोग करते हैं FO। ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि ऑफ पढ़ लिया पूरा अपन ने, आपको पढ़ना चाहिए OF। जब तक कोई लेटर लिखा नहीं आ जाए आपसे तब तक उस लेटर पे रहना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। बाकी अब टारगेट क्या है आपका कि कितनी स्पीड लेके जाओगे टाइपिंग में और कितनी एक्यूरेसी लेके चलोगे यहाँ से? मैं 40+ तो स्पीड के साथ में, और एक्यूरेंसी 98 99 से
समथिंग मैं सोच के चल रहा हूँ कि इतना तो हो कम से कम। अच्छा, तो दोस्तों बताना कैसी लगी आपको ये बातें जो उन्होंने बताई। हो सकता है आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें, लेकिन एक बात मेरी भी आपको ध्यान में रखनी है, आपको एक्यूरेसी को पूरा 100 रखना है, ठीक है। और साथ में आपकी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना है। आप ये सोचते हो कि मैं स्पीड बढ़ा लेता हूँ और फिर एक्यूरेसी को डाउन कर देता हूँ तो गलतियाँ ज़्यादा होंगी, एरर ज़्यादा होंगी आपसे। आपको शुरुआत में क्या करना है कि आपकी स्पीड चाहे 35 की आ रही हो, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 35 की स्पीड में मैं कितनी बार बैक स्पेस दबा रहा हूँ और कितनी मैं एरर लेके आ रहा हूँ। उन एरर को कम करना है पहले तो, मतलब सबसे बड़ा ध्यान होना चाहिए आपका एरर कम करना है। आपको एरर कम करना है, फिर बैक स्पेस को भी कम कर रखना है थोड़ा, और वहां से आगे बढ़ना है आपको। ये नहीं, कई बार क्या सोचते हैं बच्चे, मैं स्पीड बढ़ा के देखता हूँ एक बार, आप उस कंडीशन में क्या करोगे, एरर ज्यादा कर दोगे, बात वहीं आ जाती है फिर। क्योंकि अगर मान लो आप ये समझो कि आप 60 या 70 बार बैक स्पेस प्रेस कर रहे हो, तो हर बार में आपका 1 सेकंड भी लगता हो मान लो, तो 1 मिनट तो आपका बैक स्पेस प्रेस करने में निकल जाता है फिर। तो अगर मान लो आपकी 35-40 की स्पीड है तो लगभग आप 30 वर्ड पीछे हो जाते हो उस चीज़ से। तो आपको क्या करना है, बैक स्पेस को कंट्रोल करना है। हालांकि अलाउ रहता है, लेकिन जब आप पेज से ऐसे करोगे ना, ऐसे पेज रखा हुआ है मान लो साइड में आपके, तो आपको ध्यान नहीं है स्क्रीन पे क्या है, इसमें देखोगे ना आप तो लाइन मिस हो जाती है उस कंडीशन में। तो आपको ये कंट्रोल करना है कि मैं कम से कम बैक स्पेस में बहुत अच्छे से मैटर लिख पाऊँ मैं, ठीक है। बाकी जब मैटर लिखते हो तो एक एक लाइन को आपको आराम से पढ़नी है, एक एक लेटर को पढ़ना है आपको आराम से, और साथ में आपके माइंड में सिर्फ ये लाइन ही चलती रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस कोई और क्या बात कर रहा है, ये बातें नहीं उड़नी चाहिए माइंड में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है घबराहट को दूर करना। घबराहट कब दूर होगी आपकी, जब एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी। एक्यूरेसी को आप रखो 98 99 कम से कम, तो वैसे 100 भी ला सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं इस टाइम, उनकी ज़्यादातर जो टाइपिंग है ना, हमारे पास जो बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं उनकी हम यहाँ पे एक्यूरेसी रख रहे हैं 99 99.50 ऐसे कुछ रख रहे हैं। ये सोचो आप, क्योंकि आराम से आ जाती है, कोई जरूर जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। और थोड़ा सा गाइड चाहिए कि आप जो शुरुआत का बेसिक है ना, होम रो, अपर रो और लोअर रो, बार बार यही रिपीट कर रहा हूं मैं, इनको आप बेटर ध्यान रखो थोड़ा सा। और जो बैक स्पेस है ना, ऐसे उठा उठा के प्रेस नहीं करना आपको। आपको क्या करना है उस कंडीशन में, अपनी उंगली को लेके जाना है छोटी वाली को, और वहां से बैक स्पेस प्रेस करना है। बाकी वीडियो मैंने बता रखा है सब कुछ। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है DSSB के बारे में, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। साथ में कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर पेज से किस वेबसाइट पर टाइपिंग करें हम, तो एक वेबसाइट का मैंने लिंक लगा रखा है, आप उसमें पहले डेमो दीजिए 1-2 दिन का, फ्री टेस्ट है। अगर आपको लगता है कि भाई ये बेटर वेबसाइट है और हम टाइपिंग कर पाएंगे इसमें, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं आराम से। बाकी कोई ऐसा नहीं है मेरा कि भाई आप परचेज ही करो उसको, आप कोई सी भी जो बेटर आपको वेबसाइट लगती है उस पर टाइपिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आराम से। वीडियो अच्छी लगी तो उन सभी बच्चों के पास इसको शेयर कर दो जो DSSB की पहली बार टाइपिंग देंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।